पाकिस्तान में वर्जिनिटी टेस्ट को किस तरह मुल्जिम के हक में और मुतासरा खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और रेप केसेस में इस टेस्ट का सहारा लेकर किस तरह मुल्जिम बरी हो जाते हैं और मुतासरा खवातीन के ही किरदार पर कैसे सवालात उठाए जाते हैं, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज आयशा मलिक ने एक तारीखी फैसला जारी किया है और 2 फिंगर टेस्ट को गैर कानूनी करार दिया है। इस फैसले की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये वाक़यात किस तरह मुतासरा खवातीन पर असरअंदाज होते हैं, इस हवाले से एक मुतासरा खातून की कहानी BBC की रिपोर्ट में भी शाया हुई है, जिसके मुताबिक एक 16 साल लड़की को कुछ लोग बंदूक की नोक पर उसके घर से अगवा करके ले गए। तमाम रात उस लड़की को रेप का निशाना बनाया गया। अगवाकारों ने अगले रोज लड़की को इस शर्त और धमकी के साथ वालिदैन के हवाले किया कि वो मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे वरना उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मगर लड़की के घर वालों ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया, मगर इस फैसले के लिए उन्हें वक्त लगा और पुलिस के पास 7 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद उस लड़की का तिब्बी मुआयना किया गया। तिब्बी मुआयने में मेडिको लीगल अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लड़की के जिस्म पर सीमेन के निशानात मौजूद थे, लेकिन साथ ही लड़की का 2 फिंगर टेस्ट भी किया गया और इस मुरव्विजा तरीके से यह नतीजा निकाला गया कि लड़की वर्जिन नहीं है। इस फरसूदा टेस्ट और फाइंडिंग ने इस केस पर क्या असरात मुरत्तिब किए, उसका जायजा लेते हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट की पहली बात की बुनियाद पर, यानी लड़की के जिस्म से सीमेन मिलने वाली बात पर, मातहत अदालत ने 2005 में वाक़े के मुल्जिम को कसूरवार ठहराते हुए 10 बरस कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। मुल्जिम ने इस केस को वफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया और सन 2014 में मुल्जिम को बरी कर दिया गया, क्योंकि ये बात बनाई गई कि वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस ने मेडिको लीगल रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के 2 फिंगर टेस्ट की फाइंडिंग को बुनियाद बनाया और ये ऑब्जर्वेशंस दी कि 16 साल गैर शादीशुदा लड़की नेक किरदार की मालिक नहीं थी, और अपने फैसले में लिखा कि यह साबित करने के लिए कि उसी वक्त DNA टेस्ट नहीं करवाया गया था कि जो सीमेन है वो उसी शख्स का है जो कि मुल्जिम है। अब मुल्जिम का DNA टेस्ट नहीं करवाया गया तो कसूरवार भी खातून ठहरी और फ़ायदा भी मुल्जिम को हुआ। लेकिन इस अहम बात को भी अगर नज़रअंदाज किया जाए तो इस बात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है कि केस रेप का है। जांचना ये चाहिए था कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं, मगर अफसोस की बात यह है कि 2 फिंगर टेस्ट की बुनियाद पर एक वफाकी अदालत ने यह फैसला दे दिया कि लड़की नेक किरदार नहीं थी। अलबत्ता केस लड़की की बराए नाम नेक किरदारी या बदकिरदारी का नहीं था, बल्कि लड़के के जुर्म का था, मगर सारा बोझ मुतासरा लड़की पर डाल दिया गया। मगर अहम बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने इस रिवायत को गैर साइंसी और गैर मुतल्लिका करार देते हुए 2 फिंगर टेस्ट को गैर आईनी और औरत के वकार के खिलाफ करार दिया है। कल जारी होने वाले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी लड़की की वर्जिनिटी के तयन के लिए जो 2 फिंगर टेस्ट या हाइमन टेस्ट किया जाता है उसे एक मयार के तौर पर लिया जाता है, और ये टेस्टिंग मुतासरा खातून के किरदार के हवाले से मेडिकल अफसर या अदालत की राय बनाती है। फैसले के मुताबिक बाज़ दफ़ा मेडिकल अफसर की राय को अदालती फैसले में लिखा जाता है और सेक्स की आदी, आसानी से सेक्स के लिए रजामंद होने वाली खातून, जिनसी ताल्लुक कायम करने की आदी, इस जैसे अल्फाज मुतासरा खातून के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अदालतों की तरफ से उससे ये तासुर लिया जाता है कि जो रेप या जिनसी हिरासानी का मुकदमा दर्ज हुआ है वो झूठा है। अदालती फैसले के मुताबिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो वर्जिनिटी टेस्टिंग बिलखुसूस 2 फिंगर टेस्ट और हाइमन टेस्ट को ज़रूरी करार देता हो। किसी खातून को वर्जिनिटी टेस्ट पर जोर देना औरत के वकार को ख़त्म करवाने के मुतरादिफ है और इसे औरत की प्राइवेसी और उसके बुनियादी हुकूक पर एक हमले के तौर पर लेना चाहिए। अदालती फैसले के मुताबिक वर्जिनिटी टेस्ट कभी भी फैसला कुन नहीं। मेडिकल प्रोटोकॉल्स ने इस हवाले से अपनी असल राय तब्दील कर दी है और अब तस्लीम शुदा मेडिकल प्रोटोकॉल्स के तहत वर्जिनिटी टेस्ट को जिनसी हिरासानी या रेप केसेस में मुतल्लिका नहीं समझा जाता, क्योंकि इसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम अहम आलमी इदारों ने वर्जिनिटी टेस्ट को मेडिकल प्रोटोकॉल से हटा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्जिनिटी टेस्टिंग के खात्मे के लिए मेडिकल लिटरेचर पर नज़रसानी की। साथ ही अदालत ने मजीद लिखा कि इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप, जिसमें 18 ममालिक के 35 माहिरीन शामिल हैं, उन्होंने 2014 में वर्जिनिटी टेस्ट के हवाले से एक बयान जारी किया कि इसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं और हाइमन के स्टेटस का माजी के जिनसी ताल्लुक से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही उससे पता चलता है कि कोई सेक्स की आदी है या नहीं। वर्जिनिटी टेस्ट की कोई मेडिकल बुनियाद नहीं है। अदालती फैसले के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्जिनिटी टेस्टिंग गैर साइंसी, गैर मयारी, तकलीफ दे और मुतासरा शख्स के लिए बाइसे तकलीफ और बाइसे सदमा है। अदालती फैसले के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 फिंगर टेस्ट के हवाले से 2013 में फैसला दिया है
कि यह टेस्ट और इसकी तावील रेप की मुतासरा खवातीन की प्राइवेसी के हक की खिलाफ वर्जी है। और यह टेस्ट अगर मस्बत में भी आता है तो यह इस बात को जवाज नहीं बख्श सकता कि जिनसी ताल्लुक के अमल मुतासरा खातून की रजामंदी शामिल थी। इन तमाम तर हवालों के बाद लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक ने अपने फैसले में लिखा कि वर्जिनिटी टेस्टिंग बहुत ही नागवार है। जिनसी तशद्दुद के केसेस में मेडिकल प्रोटोकॉल्स के नाम पर यह टेस्ट किया जाता है। ये एक तजलील आमेज अमल है जिसे मुतासरा शख्स पर शक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमल सिनफी इम्तियाज़ के मुतरादिफ है। इसका वाहिद मकसद ये है कि इस बात का तयन किया जाए कि मुतासरा शख्स जिनसी ताल्लुक रखती रही हैं या नहीं, ताकि देखा जा सके कि रेप के हवाले से उनके इल्ज़ाम में हम आहंगी है या नहीं। जिनसी तशद्दुद के केसेस में इस बात का तयन करना कि मुतासरा शख्स ने माजी में जिनसी ताल्लुक कायम किए या नहीं, ये सवाल फैसला कुन नहीं बल्कि असल मामला ये है कि मुल्जिम ने मुतासरा शख्स के साथ रेप किया है या नहीं। अगर मुतासरा शख्स के हवाले से ये बात पता लगती है कि वो वर्जिन है कि नहीं, इससे इस बात का तयन नहीं होता कि उसका रेप नहीं किया गया या उसके साथ ज़्यादती नहीं हुई। ये अमल मुल्जिम के बजाय मुतासरा शख्स को ट्रायल पर खड़ा कर देता है और तवज्जो वर्जिनिटी के स्टेटस पर लग जाती है। मुतासरा शख्स का जिनसी रवैया जिनसी तशद्दुद के केसेस में बेमायनी है। वो मुतासिर शख्स जिसके कई लोगों से जिनसी ताल्लुक क्यों ना हो, वो भी रेप का मुस्तहिक नहीं होता। और जिनसी तशद्दुद के वाक़े का फैसला वर्जिनिटी टेस्ट से नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट खवातीन के वक़ार की खुली खिलाफ वर्जी है और इस टेस्ट के ज़रिए किसी खातून की सेक्शुअल हिस्ट्री और किरदार के हवाले से नतीजे अखज़ करना उसके वक़ार पर हमला है, जिसकी वजह से औरत के मुआशरती और सकाफती रुतबे पर असरात पड़ते हैं। टेस्ट को सिर्फ इसलिए करना कि खातून सेक्शुअली एक्टिव है या नहीं एक इम्तियाजी सलूक है और रेप केसेस में ये एक गैर मुतालिका मामला है और ना ही इसको जवाज़ बनाकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि रेप हुआ है या नहीं, जिनसी तशद्दुद हुआ है या नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक जिनसी तशद्दुद या रेप एक घिनौना जुर्म है और ऐसे मामले में मुतासरा खातून के साथ एहतियात और ख्याल से पेश आना चाहिए। ये अमल खातून के जिस्म पर कब्जे के मुतरादिफ है और ये कहना कि उसके लिए रजामंदी ली जाती है इस टेस्ट को करने के लिए जवाज़ नहीं बख्शती। अदालती फैसले के मुताबिक मेडिकल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में मुतासरा शख्स की हालत के हवाले से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसमें इस हवाले से कोई तबसरा नहीं करना चाहिए कि आया रेप हुआ है या नहीं, जिनसी तशद्दुद हुआ है या नहीं। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कि जिनसी ताल्लुक की आदि है इसके दुर्रस नताइज होते हैं। इसके रवैये, कपड़े, एमाल और माजी के हवाले से मफरूज़े कायम करना आसान है मगर उन्हें मिटाना मुश्किल है। ऐसे केसेस में सेक्सुअल कंडक्ट पर मफरूज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसलिए ये अदालत रेप और जिनसी तशद्दुद के केसेस में 2 फिंगर टेस्टिंग और हाइमन टेस्टिंग को गैर साइंसी करार देती है जिसकी कोई फॉरेंसिक वैल्यू नहीं। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वर्जिनिटी टेस्ट मुतासरा खवातीन के वक़ार को मजरू करता है, इसलिए यह आइन के तहत राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है। इसे गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाता है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत तमाम ज़रूरी इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन में वर्जिनिटी टेस्ट ना किए जाएँ। इंसानी हुकूक की वजीर शनी मज़ारी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हम इस फैसले को सराहते हैं, लेकिन एंटी रेप ऑर्डिनेंस में पहले ही इस टेस्ट को मुल्क भर में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ये रेप सर्वाइवर्स या सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के लिए बड़ी लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि आप देखें ये एक मेडिको लीगल प्रैक्टिस है जो कि प्री पार्टीशन के टाइम से चल रही है। हमारे कानून में जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को बहुत वैल्यू दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो यहाँ से भी ये 2 फिंगर टेस्ट बैन हो गया है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में हमारे पास जितनी सर्वाइवर्स आती हैं ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, उनकी हिस्ट्री को बहुत ज्यादा एक किस्म का उनकी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है, उनकी हिस्ट्री को सामने लाके। एंड दिस 2 फिंगर टेस्ट वाज ओनली हेल्पिंग टुवर्ड्स ये हाई एक्विटल्स और लो कन्विक्शन रेट, क्योंकि आप देखें कि एक किसी भी जिसके साथ ये हादसा पेश आया है उसकी हिस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो उनको एक हैबिचुअली कह देना कि वो उनकी एक्टिविटी थी सेक्सुअल और उसको डाइग्रेस करने वाली बात है मेन इशू से। मेन इशू जो है कि जो अभी हुआ है उससे आप नजरअंदाज कर दें और पुरानी हिस्ट्री को लाके, जो कि जेंडर बायस है और एक हमारे वैसे ही कल्चरली स्टिग्मेटाइज्ड है कि औरत पहले उसका क्या किरदार था, तो ये चीजें जो थी बहुत ज्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती थी सारे जुडिशियल प्रोसीजर को। तो जी ये बहुत अच्छा है, ये कुछ औरतें लेकर गई हैं। इट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप और आगे से बहुत अच्छी पॉजिटिव इंजंक्शन मिली है। तो ये इट विल सेट
set out a great future for the victims of violence.